हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज इस क्लास में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ। एज वी नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो बेटा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसेंशियली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इट मीन्स व्हाट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एक एलिमेंट एसेंशियली प्रेजेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट है, वो है कार्बन। ठीक है, इसीलिए nowadays study of carbon compounds is known as organic chemistry. Previously it was assumed that organic compounds कहाँ से obtain होते हैं, from the living organisms like plants and animals। जैसे कि कौन कौन से compounds हैं, जैसे अपना starch हो गया, ठीक है, sugar हो गया, then acetic acid हो गया, ठीक, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दीज आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर से हमें मिले हैं। ठीक, मीन्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले हैं, मीन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स मिले हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं था बोल रही हूँ। इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो नंबर में बहुत लिमिटेड थे। ठीक है, देन 1928 में, इन 1928 एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्राइडरिच वोल्हर। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने क्या कर दिया, जिसने लेबोरेटरी में पहला कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। बेटा, आग लग गई थी उस टाइम जब इस साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में पहला कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया। और कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया था? यूरिया। इस साइंटिस्ट ने यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया तो एक रेवोल्यूशन आ गई। और उसके बाद बाकी साइंटिस्ट ने भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली वो कंपाउंड थे जो हमें नेचुरली मिले हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने इन 1945 क्या किया, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? कोल्बे। और उसने कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया? उसने प्रिपेयर कर दिया एसिटिक एसिड, जो कि अब तक हमें कहाँ से मिल रहा था? नेचुरली ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, तो 1945 में सेकेंड इनिशिएटिव लिया इस साइंटिस्ट ने, जिसने क्या प्रिपेयर किया इन द लैब? एसिटिक एसिड। फिर इन 1856, बेटा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 18 है, 19 नहीं है। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 19 बोल दिया और लिख दिया, इट इज 18। तो इन 1856 एक और साइंटिस्ट आया जिसने कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया? मीथेन गैस प्रिपेयर कर दी। ठीक है, तो इन सब कंपाउंड के सिंथेसाइज होने के बाद एक रेवोल्यूशन आ गई, जिसके बाद इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गए कि अलग से एक ब्रांच डेवलप करनी पड़ गई। और यही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नाउअडेज वी हैव मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, इतनी इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा पता चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अभी जब मैं बोलूँगी कि बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे आप जब फर्दर आपकी हायर क्लासेस में जाओगे, 11th और 12th में जाओगे, वहाँ पे भी ये बेस आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस करा है। अभी मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कार्बन कंपाउंड्स के, सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड्स शो करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो एक एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? कार्बन। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्या है? एन एसेंशियल एलिमेंट। सेकेंडली, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो। बच्चे ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वहाँ पे आप रीजन क्या दोगे? इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होने का रीजन क्या है? बिकॉज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक।
ठीक है। जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही लो होता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा हीट दो तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, या तो मेल्ट हो जाएगा या वेपराइज हो जाएगा। मींस मतलब क्या है कि ऑन अप्लाइंग हीट वो कंपाउंड इजीली डिकम्पोज हो जाता है। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लो होने का रीजन क्या है, बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटा याद रखनी है ये चीज, जितने भी ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप कोशिश करोगे तो यू कैन सी टू डिस्टिंग्विश लेयर, जहां पे एक लेयर वाटर की होगी और एक लेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब में आप कभी देखना जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाओगे, आप CCl4 और वाटर को अगर ऐड करोगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। इंस्टेड आप दो सेपरेट लेयर्स आपको विजिबल होंगी, ठीक है, जिसमें से एक लेयर वाटर की होगी और दूसरी लेयर CCl4 की होगी। तो याद रखना है। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यस ऑफ कोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन पोलर है, मैंने अभी बताया। तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो जाएंगे, आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। आप CCl4 को अल्कोहल में डिसॉल्व करो वो हो जाएगा, ठीक है, आप बेंजीन में डिसॉल्व करो वो हो जाएगा। ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। नेक्स्ट, बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्डिंग हमें पता ही है, कार्बन है और कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन सी बॉन्डिंग करके फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आ गई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लो थ्रू देयर एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन सोल्यूशन। इसका कारण फिर से वही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, दे कंटेन मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट कंटेन आयंस। और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए क्या होना जरूरी है, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो जहाँ पे आयंस की एब्सेंस होने के कारण या आयंस की प्रेजेंस ना होने के कारण क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म। पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कार्बन तो आइसोमरिज्म शो करता ही करता है, अभी नेक्स्ट हम आगे स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट आ गया कंबस्टिबिलिटी। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं, मींस वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस इजीली फायर कैच कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आप जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए कि वो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ ऑब्टेन कहाँ से हुई है, वो चीज़ कहाँ से बनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी आपसे। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल एज मच एज यू कैन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।